Hello students, so welcome to your next class. In the previous class, we left a question that was question number 5. Question number 5 was TSA of cylinder was 462 centimeter square. Okay. And CSA of cylinder was 1/3 of 462. मतलब टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, उससे कम है, ऑब्वियसली कम ही होगा कर्व सरफेस एरिया. सो इट इज योर 462 154 और कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, RH को इधर ही रखेंगे और 154/2π कर देंगे. ठीक है, सो RH विल बी 154/2 इंटू, जब पाई ऊपर की साइड होता है, मतलब नॉर्मली पाई लिखा जाता है तो 22/7 लिखते हैं. जब पाई नीचे की साइड लिखा जाता है 7/22 कर देंगे, बस 7/22. तो ये गया 7 टाइम्स. ठीक है, सो RH इज इक्वल्स टू 49/2. आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई. मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा इसमें कि मैं कोई स्पेशली रट के आया हूं या फिर ऐसा कुछ. बस ये है कि जो उसने दिया उसको थोड़ा सॉल्व करने की हिम्मत जुटाइए, क्योंकि है ना, देखो होता है ऐसा है. मैंने कल इसको सॉल्व करके देखा, बस इतना था कि टाइम कम था, टाइम लिमिटेड था, तो कल मैंने इसको हैंड टू हैंड सॉल्व नहीं किया. इसको सॉल्व करके देखा, 5 मिनट भी नहीं लगते इसको सॉल्व होने में. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसी जो चीज दी हुई है आपको, इसी को हम फिर से यूज करेंगे. दैट कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया. और वी कैन से 3 को इधर ले आओ, 3 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ 2πRH इज इक्वल्स टू 2πRH प्लस R. ठीक है, 2π से 2π कट गया, 3HR या फिर 3RH इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, RH प्लस R². ठीक है, यार आपके पास, तो इसको सॉल्व करते हैं. यहां पर कहीं पे 3RH माइनस RH इज इक्वल्स टू R². ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2RH इज इक्वल्स टू R². इस R से एक R कट जाएगा. बोलोगे सर ये कैसे किया? अपन है ना, एक्चुअली इस R को नीचे लेके जाएंगे, नीचे ले जाके फिर काटेंगे. तो यहाँ पर R² है और यहाँ पर R की पावर 1 है, तो एक पावर कट जाएगी. ठीक है, तो यहां पर से अपन को वैल्यू मिलती है R तो बच गया, इधर 2 और H, तो R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट. ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करो. आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, RH में R की वैल्यू रख दो, कितनी है, 2H इंटू H इज इक्वल टू 49/2. H स्क्वायर इज इक्वल टू 49/2
ये 2 नीचे ले जाओ 4, h को h से मल्टीप्लाई किया कि तो h स्क्वायर आ गया, h को h के साथ जो 2 था उसको नीचे लगाए तो ये आ गया। तो h इज इक्वल टू दोनों का रूट ले लो 7/2, h ये आ गई, ठीक है। h ये आ गई तो r आ जाएगा, r आ जाएगा 2 इंटू h, तो 7/2, r की वैल्यू आ जाएगी 7, r आ गया, h आ गया। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/2। बेटा आप खुद कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक बार 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया को वैल्यू के रूप में लिखा है, 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया को एक बार फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है। तो यहां से हमें r इज इक्वल टू 2h मिला, यहां से हमें RH इज इक्वल टू 49.2 मिला। तो एज हाइट आ जाएगी आपकी 7/2, रेडियस उसका ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ द हाइट। तो यहां पर मैंने इसको निकाला, 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 आ गया। उसके बाद अपन पास h और r आ जाए तो कुछ बचता ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, देखिए कल मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज छूट गई थी अपन से, फाइंड द रेशियो कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो भी निकालना था जो कि अपन ने नहीं निकाला था। तो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड, ठीक है। तो होता है पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई कट गया तो इनका रेशियो आ जाएगा r1 स्क्वायर, r1 था अपना 2x स्क्वायर इंटू 5h1 स्क्वायर, सॉरी 5h1 5y, सॉरी। फिर इनका रेशियो दिया हुआ है आपको 3x का होल स्क्वायर इंटू 4y, y से y कट गया, 4x स्क्वायर इंटू 5y, सॉरी y तो कट गया ना, 3x स्क्वायर इंटू 4, इस 4 से 4 कट गया, इसका 9 आ जाएगा स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो 5/9, 5 रेशियो 9 आ जाएगा। कल वो वॉल्यूम और उसका रेशियो निकालना था अपन को, वॉल्यूम का और सरफेस एरिया दोनों का रेशियो निकालना था, तो मैं अपन ने पढ़ा नहीं था ठीक से और सरफेस एरिया का रेशियो नहीं निकाल पाए थे कल। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था कल। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर whose curve surface is 660 and height is 15. The volume of a cylinder is 30 pi and area of the base is 6 pi. Find the height of the cylinder. ये क्वेश्चन अपन वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन इसमें है ना मैं बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो दिमाग ही नहीं लगाना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to 6 pi, sorry 30 pi, 30 pi सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 30। अब आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको है ना किसकी वैल्यू गिवन है,
एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस का मतलब सिलेंडर का एरिया किस शेप में होता है, सर्कल के शेप में होता है। और हमें पता है सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब इतने से की वैल्यू अपन को दी हुई है, तो इसकी वैल्यू अपन को दी हुई है, सॉरी 30 पाई है ये, 6 पाई h इज इक्वल टू 30 पाई। यहाँ पे लिख दोगे गिवन, क्या गिवन है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो पाई से पाई कट गया, h इज इक्वल टू 30 अपॉन 6 आ जाएगा, h इज इक्वल टू 5, यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी गिवन नहीं है, तो यूनिट लिख देंगे 5 यूनिट्स। अब बोलोगे सर सेंटीमीटर या मीटर क्यों नहीं लिखा अपन ने, क्योंकि क्वेश्चन में है ना पाई के अंदर दिया हुआ है, कोई वो नहीं दिया हुआ कि आपके सेंटीमीटर में मीटर में है, ठीक है। अब यूनिट लिख दो, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी हो, अपना आंसर तो ये आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। Question number 8. The volume and curve surface area of a cylinder is 1650 meter cube and 660. Find the radius and height of the cylinder. Okay, students. तो कुछ बुक्स में है ना, मेरे को ध्यान है, कुछ अगर पुरानी बुक यूज कर रहे हैं तो उसमें है ना क्वेश्चन नंबर 8 उल्टा गिवन है, मतलब इसमें वॉल्यूम अपन को एक्चुअली गिवन है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन कई जगह उल्टा दिया हुआ है, मतलब 660 को तो वॉल्यूम दिया हुआ है और इसको पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1650, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और अपन को सी एस ए गिवन है 660, सो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 660 गिवन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1650 अपॉन 660, 0 से 0 कट गया, ठीक है। एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, इस आर से एक पावर कट गई, तो अपने पास बच जाएगा आर अपॉन 2 इज इक्वल टू 165 अपॉन 66, ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 165 2 जा 330, r इज इक्वल टू 330 अपॉन 66, 11 से काटो इसको, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 6 5 जा 30, तो रेडियस कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 6 5 जा 30, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट। आप इसकी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, पुट r इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो 2 इंटू पाई 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू h इज इक्वल टू 660, सो h विल बी 660, जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर है वो सारी नीचे आ जाएगी, 22 से गया 30 टाइम्स 6 टाइम्स h इज इक्वल टू 6 इंटू 7 अपॉन 2, h इज इक्वल टू 21, तो हाइट है 21 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। जो भी आंसर आया उसको बॉक्स में डाल दिया करो। देखो पहले ही बता रहा हूँ कि आपके पास है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कई बार, और जो आपका आंसर है उसको हाईलाइट कर दिया करो, ब्लैक पेन से बॉक्स में डाल दिया करो या फिर सेम कलर से बॉक्स में डाल दिया करो, थोड़ा हाईलाइट कर दिया करो। जब आप बोर्ड में ही क्वेश्चन करोगे ना तो आपको लास्ट में लिखना नहीं पड़ेगा द हाइट इज दिस, द रेडियस इज दिस। अगर आप भूल भी गए तो एग्जामिनर चेक करके आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। नहीं तो वो
इतनी सारी कैलकुलेशन थोड़ी देखने बैठेगा। हो सकता है वो कैलकुलेशन फटाक से आंख से निकाले और उसको सिर्फ आंसर की तलाश हो। तो आंसर की तलाश के लिए आपको क्या करना है, जो अपना आंसर होता है उसको हाईलाइट कीजिए, उसको ब्रैकेट में डालिए, बॉक्स में डालिए, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट नोट है। ओके Find the ratio of total surface area, curved surface area of a cylinder whose height and radius are. Question number 9. Radius R is equals to 3.5 centimeter. Height H is equals to 7.5 centimeter. Find the ratio of total surface area and curved surface area. तो हमें निकालना है रेशियो TSA of cylinder upon CSA of cylinder. इनका रेशियो निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच प्लस आर। इसका होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। जैसे हम सर्कल चैप्टर में करते थे, क्या करते थे, इनको पॉइंट से किस में कन्वर्ट कर देते थे, फ्रैक्शन में। तो वो चीज यहां पर नहीं करेंगे अपन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे h प्लस आर 7.5 प्लस 3.5 अपॉन 7.5। तो 7.5 और 3.5 पर करेंगे तो 11.0 आएगा। यहाँ पे 7.5 बच जाएगा नीचे, तो 0 से पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, हमारे पास बचेगा 110 और 110/75। आप इसे 5 से काटिए, 22 अपॉन 15 और नहीं कर सकता है, तो 22:15 आपका आंसर होगा। देख लीजिए बुक के अंदर, ठीक है। बस यही है, जो आपको दिया हुआ है वो लिखिए, जो उसमें जिसका रेशियो निकालने के लिए बोला है वो निकालिए। मैं तो कहूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो। सारे क्वेश्चन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Earth taken out on digging. Question number 10. A circular tank of diameter 7 meter and depth 20 meter is spread all around the tank uniformly to form an embankment of dimensions 22 into 14. Calculate the height of the embankment. Now what does it mean? हमने question number 10 में एक गड्ढा खोदा है, ठीक है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, ठीक है। अपन ने गड्ढा खोदा है, अब इस गड्ढे में क्या किया, डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। रेडियस 7/2 मीटर हो गया, और उसकी जो डेप्थ है, एक्चुअली हाइट होती है, वो है फिर 20 मीटर। अब इसको हमने मिट्टी निकाली इसमें से, कुएं में से कुआं खोदा एक तरीके से, और इसको एक एम्बैकमेंट के शेप में रख दिया। एम्बैकमेंट होता है बेसिकली एक रेक्टेंगुलर सरफेस, या फिर मैं कह दूं क्यूबॉइड की शेप में, ठीक है। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है अपन को 22 मीटर इंटू 14 मीटर। इसकी हाइट नहीं दिखता अपन को, ठीक है।
तो देखिए ऐसा है, जब हम इसमें से मिट्टी निकालेंगे ना, मान लीजिए इसमें से 50 किलो मिट्टी निकली है, तो इधर भी 50 किलो मिट्टी ही जमेगी। ये तो लॉजिक है ना। जब हम एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं हम किसी भी चीज को, तो उसका वॉल्यूम है ना हमेशा सेम रहता है। वॉल्यूम कह लो या फिर वेट कह लो या फिर कुछ भी, मतलब मास कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, क्या बोला यहाँ पर, टैंक, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इज L इंटू बी इंटू एच। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दोनों पे एच अलग अलग लिखा है मैंने, एक पे कैपिटल एच एक पे स्मॉल एच, या फिर आप सीधे फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। तो एच निकालेंगे यहाँ पर, पाई की वैल्यू रख देता हूं मैं 22/7, तो 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 14। 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, इस 7 से ही कट गया 2 टाइम्स 10, तो हमारे पास हाइट बच गई 10/4। इसको काटोगे एच आ जाएगी 2.5 मीटर, ठीक है। बट यहाँ पर ये है कि बच्चों, अपन ने पहले समझाया था, मतलब जो कोर्स है आपका, अभी उसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड है ही नहीं, वॉल्यूम सिलेंडर ही है। तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। ऑलमोस्ट करवा इसलिए दिया कि हम रिस्क क्यों ले, क्योंकि सिलेंडर की एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये, समझ रहे हैं। तो फिर भी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, क्योंकि बच्चों ने क्या सिलेंडर पढ़ा होगा, सिलेंडर के अंदर इसका फॉर्मूला तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो फिर भी ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, लेकिन इसको इस पे इतना कम नहीं करना। देखिए बोर्ड को पता नहीं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को नहीं दूंगा अगर मैं एग्जाम लेता हूँ तो। और आपको बता दूं, जो भी आने वाला एग्जाम है उसका कोर्स यही है, आपके 16.2 आपका कोर्स है, और 16.3 जहां तक, सॉरी इसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज, मतलब 18 तारीख तक अपना जितना हो जाएगा वो आपके 20 तारीख के पेपर में आएगा, ठीक है। 18 तारीख तक जो भी हो जाएगा। Is that clear? Okay, now. Okay, so we have more questions. 3 questions बचे हैं, ये अपन कर लेंगे आराम से, ठीक है। So students, that's all for today's class. Thank you and have a nice day.